क्या बात है बेटा, किसका फोन ट्राई कर रहा है? किरण को ट्राई कर रहा था अम्मी। कल सुबह एक जरूरी मीटिंग है, उसके लिए सारी तैयारियां कर ली है हमने। किरण को यह बताना था कि वी आर रेडी फॉर द मीटिंग, लेकिन फोन ही नहीं लग रहा। पता नहीं कहां चली गई है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो ठीक है या किसी तकलीफ में तो नहीं है। इसमें हैरत वाली कौन सी बात है बेटा? उस घर का माहौल ही ऐसा है, वहां कुछ भी मुमकिन है। तू ऐसा कर, थोड़ी थोड़ी देर बाद फोन ट्राई करता रहे, और ये भी हो सकता है कि किरण का ही फोन आ जाए। अम्मी मैं खुद जाकर देख के आऊं घर पे क्या हो रहा है। नहीं बेटा, देखो मुझे गलत मत समझना, रात बहुत हो चुकी है और वहां बेचारी किरण पर तो पहले ही फिक्रे कसे जा रहे हैं। तुम इस वक्त जाओगे तो वो और भी बढ़ जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं अम्मी। तो मैं ऐसा करता हूं कि फोन ट्राई करता हूं, लग जाए तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह जल्दी उसके घर चले जाऊंगा। ये लड़की किरण आहूजा अपने घर से कहीं चली गई है। कहां, किसी को पता नहीं, लेकिन इस कहां का जवाब निकालना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है, वरना 3-3 हत्याओं से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब हमें कभी मिल ही नहीं पाएंगे। हवलदार सर, सर, ये लड़की, इसका नाम किरण नहीं है, सुमन है सर। व्हाट? और अभी इसी को मैंने इसके पति के हवाले किया है। व्हाट? किरण शादीशुदा है, लेकिन वो है कहाँ इस वक्त? पता नहीं सर, शायद अपने पति के साथ कहीं चली गई होगी। और हाँ सर, उसका नाम किरण नहीं है, सुमन सुमन पुकार रहा था उसका पति। अच्छा, हाँ वैसे भी कई घरों में शादी के बाद लड़कियों का नाम बदल दिया जाता है। आपकी बात भी ठीक है सर, लेकिन सर जब किरण हवालदार से पुलिस स्टेशन में मिली तो अपना नाम और पता बताने से हिचकिचा रही थी। किरण ने कभी बताया नहीं कि उसकी शादी हो चुकी है, और अगर हो चुकी है तो उसमें छुपाने वाली बात क्या है? और फिर वो पुलिस से भी अपना नाम पता क्यों छुपाना चाह रही है? सर कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर उसे अपने घर में किसी परेशानी का एहसास हो रहा था तो हमसे मदद ले सकती थी, लेकिन वो तो हमसे ही भाग रही है। भागने दो, वैसे पुलिस से कोई हमेशा नहीं भाग सकता। तुम लोग अपनी तलाश जारी रखो, अगर 1-2 दिन में मिल जाती है तो अच्छा ही है, नहीं तो हमें उसे ढूंढने के लिए उसके अतीत में जाना पड़ेगा। वैसे भी वर्तमान की जड़ें अतीत में ही होती हैं, राइट? राइट सर। आलोक, सुनो तो, वो क्या है ना कि आज ऑफिस से जल्दी आ जाना ना। नहीं पुष्पा, मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है। प्लीज। पर क्यों? वो क्या है ना कि मुझे शॉपिंग पे जाना था। ये कहने के लिए तुमने मुझे अभी रोक ली? ये बात तुम फोन पे भी बोल सकती। हाय आलोक। हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था। वो किरण कहाँ है? मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही है। क्या बात है? बात तो आपको पता होना चाहिए तारिक बाबू। वैसे भी हमारी बड़ी लल्ली जी का आपसे बड़ा हमदर्द तो कोई था नहीं। आपको भी नहीं पता? क्या नहीं बताया पुष्पा भाभी? आप पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? बताइए ना, बात क्या है? ओफो तारिक बाबू, वो क्या है ना कि हमारी बड़ी लल्ली जी घर छोड़ के चली गई हैं। क्या? किरण घर छोड़कर चली गई? कहां चली गई वो? तारिक, यहां कोई नहीं जानता वो कहां गई। आलोक, तुम जाते क्यों नहीं? किसी के आने या जाने से ऑफिस का काम रुकना नहीं चाहिए। तारिक, मेरे ख्याल से तुम्हें भी इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था। लेकिन आंटी वो किरण, वो चली गई है। कहां गई, क्यों गई, ये हम नहीं जानते। ना उसने बताया, ना हमने पूछा। और पूछते भी क्यों?
वो लड़की एक दिन अचानक इस घर में आई थी, वैसे ही अचानक वो चली गई। आंटी, किरण आई अचानक जरूर थी, लेकिन वो अचानक गई नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो इस घर में कितनी परेशान थी, और उसका इस तरह से जाना, इसमें भी जरूर कोई राज है। तो जाओ, जाकर उस राज को फाश करो, लेकिन फॉर गॉड सेक हमारा वक्त बर्बाद मत करो। देखिए ना तारिक बाबू, आप कितना परेशान हो रहे हैं हमारी बड़ी लल्ली जी के लिए। और एक वो है, अरे भाई हमें ना बताया तो ना सही, पर कम से कम अपने इतने अच्छे दोस्त और हमदर्द को तो बता के जाती कि वो जा कहा रही हैं, है ना? ए जी सुनो, सुनो ना, हाँ बोलो। मैं सोच रही थी अब किरण तो गई, तो क्यों ना हम अपनी सरोज को किरण के कमरे में शिफ्ट करा दें। ओए ओए तन्नू डार्लिंग, ओए कभी कभी तो तू भी दिमाग की बात करती है। तुझे मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं भाई, दिमाग की बात की है तुमने। हाँ? मैं सोच रही थी हाँ? वो कमरा बड़ा भी ज्यादा है और हवादार भी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस कमरे में किरण रहती है, और अगर हमारी सूरज वहां शिफ्ट कर जाएगी ना, तो हम बड़े इत्मीनान से उस कमरे की छानबीन कर सकते हैं, है ना? और हो सकता है वहां से हमें किरण का कोई सुराग मिल जाए। हाय हाय, तुम्हारा दिमाग तो कमाल का है। वो तो मैं जानता हूँ। तो मैं अभी जाके परजाई से बात करती हूँ। हाँ जाओ। क्या बात करनी है मुझसे? किरण के कमरे के बारे में? उसकी तो मैंने बड़ी अच्छी तरह से सफाई करवा ली है। अब कुछ नहीं रहा उस कमरे में। पहले भी वो गेस्ट रूम ही था और आगे भी वो गेस्ट रूम ही रहेगा। लो, कमरा तो साफ हो चुका, अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो करेंगे तनुजा रानी, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तुम्हारी भरजाई अगर डाल है तो मैं पात पात हूं, पात पात, समझी? और वकील साहब, आज किसकी जमानत कराने आए हैं आप? जमानत अमानत को छोड़िए इंस्पेक्टर, आज तो आप मेरा FIR लिखिए बस। मेरी क्लाइंट किरण अचानक घर से कहीं चली गई है। मुझे डर है कि उसके साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। किरण गायब है ये कैसे कहा आपने? वो कहीं गई भी हो सकती है, इंतजार कीजिए, लौट आएगी। इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरा कोई आम क्लाइंट इस तरह अचानक घर से चला गया होता जैसे किरण चली गई है ना, तो मैं आपकी बात पर अमल करता और इंतजार करता। लेकिन किरण के हाथ अभी अभी करोड़ों रुपए की दौलत लगी है और उस लड़की को इतनी बड़ी दौलत संभालने का तजुर्बा बिल्कुल नहीं है, और वो जब से यहां पर आई है एक डर के साए में जी रही थी। अभी मैं समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उसके डर की वजह क्या है, और अचानक वो गायब हो गई। अपने वकील को बताए बगैर, मुझे बताए बगैर आखिर वो चली कहां गई? आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कभी हुआ है या होता है? होता है जनाब, जब करोड़ों की संपत्ति का बंटवारा होता है तो बहुत कुछ होता है। कब किसका लालच क्या रंग दिखा जाए, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे आप संभल कर रहिए, मामला करोड़ों की प्रॉपर्टी का है। मैं संभल के रहूं। इंस्पेक्टर साहब, आप मजाक कर रहे हैं?
तो मैं वकील हूं, भला मुझे उनकी प्रॉपर्टी से क्या लेना देना? भाई आपका लेना देना तो सबसे पहले है वकील साहब। आखिर वो करोड़ों के वारे नारे करने वाली वसीयत आप ही ने बनाई थी ना। वैसे किसी पर शक है क्या आपको? इंस्पेक्टर साहब, मैं तभी शक करता हूं जब मेरे पास सबूत हो, और सबूत भी इतने पुख्ता हो कि मेरे शक पर अदालत को भी यकीन हो जाए। चांगला है, एकदम मस्त। हाँ, फिलहाल आप एक काम करिए, अपनी एफआईआर लिखवा दीजिए वहां उस तरफ। थैंक यू। क्या बात है मिस्टर भाटिया, क्या हुआ? मैम आज बोर्ड मीटिंग है, उसी के सिलसिले में किरण जी से बात करनी है। वेल मिस्टर भाटिया, आप जानते हैं कि किरण दरअसल कुछ काम से बाहर गई है। बाहर गई है, लेकिन आज तो बोर्ड मीटिंग है। हाँ, वो जानती है और वो वहाँ पहुँच भी जाएगी। दरअसल मैं सवेरे से उन्हें रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ फोन पर, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है, और अगर वो नहीं पहुंची तो फिर मीटिंग कैंसिल कीजिए। सर मीटिंग इस बार कैंसिल नहीं हो सकती। हम पहले भी 2 बार कैंसिल कर चुके हैं मीटिंग को, और इस बार किरण जी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे पेपर्स पे उनका साइन होना बहुत जरूरी है सर, बिकॉज शी इज ए फाइनल साइनिंग अथॉरिटी। ये तो हम भी जानते हैं मिस्टर भाटिया, लेकिन आपको मीटिंग कैंसिल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कुछ एनजीओज हमारे इस प्रपोजल का विरोध कर रहे हैं और हमें सबसे पहले उन्हें अपने फेवर में लेना है। इसलिए आप सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को समझा दीजिए। जी उन्हें तो मैं समझा दूंगा, लेकिन लंच के बाद किरण जी की मीटिंग यूनियन वालों के साथ भी है, और उस मीटिंग में अगर किरण जी नहीं जा पाई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मैम। यूनियन वाले स्ट्राइक कर देंगे, और अगर यूनियन वाले स्ट्राइक कर देंगे तो सॉरी मैम, मैं चलता हूँ। सुमन, देखो तुमसे मिलने कौन आया। सुमन, सुमन मेरी बच्ची, क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? अपने मामा की तरफ देखोगे भी नहीं? मैं अब तक कितना परेशान था, आज जाकर मिली हो और इस तरह मुझसे मुंह फेर रही हो। तो क्या करूं? अपने नसीब को सराहूं? 50,000 के लिए मेरे मामा ने मुझे एक ऐसे आदमी को बेच दिया जो क्या बात कर रही हो? ये 50,000, ये 50,000 की क्या बात है भाई? बेटा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 50,000 कैसे 50,000? अब आप लोगों की बात का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, समझे आप लोग? साजी, साजी, साजी देखो अखबार वालों ने क्या छापा है। अरे दिखाइए दिखाइए। अरे वाह सुमन, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने तो। मामा जी, आपने सुमन से मेरी शादी करवाकर मेरी लाइफ बना दी, और सुमन तुमने सुमन से किरण आहूजा बनकर हम सबकी लाइफ बना दी। वाह, मान गए तुम्हें।